नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज आप सीखेंगे इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं और वर्ड में हम उनको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं और ये देखते हैं कि इंसर्ट मेन्यू में पेजेस और टेबल्स ग्रुप के बाद आता है इलस्ट्रेशंस ग्रुप। तो अब इलस्ट्रेशंस होते क्या है? तो इलस्ट्रेशंस किसी पिक्चर या डायग्राम का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें उसका क्या वर्णन मिलता है, ठीक है, हम उससे क्या समझते हैं। या फिर इलिस्ट्रेशन का हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलिस्ट्रेशंस विजुअल इंटरप्रिटेशन होते हैं। किनका? टेक्स्ट का, किसी कॉन्सेप्ट का या किसी प्रोसेस का। यानी कि वो किसी टेक्स्ट की, किसी कॉन्सेप्ट की या किसी प्रोसेस को हमें समझाते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। और इलिस्ट्रेशंस हमारे डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाते हैं, ठीक है, उनका लेआउट और अपीयरेंस में और निखार लाते हैं और किसी भी सब्जेक्ट को ये आसानी से समझा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी कि एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो इलिस्ट्रेशंस ग्रुप में हम पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट, इन पांचों के साथ आज हम काम करेंगे कि इनको कैसे इंसर्ट किया जा सकता है और इंसर्ट करने के बाद उनकी फॉर्मेटिंग कैसे की जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिक्चर होता क्या है? पिक्चर एक विजुअल कैप्चर होता है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। कभी कभी हम इसको शॉर्ट में पिक भी बोलते हैं। किसी डिजिटल कैमरे से, किसी स्कैनर से, किसी स्मार्टफोन से ली हुई पिक्चर्स हमारी इस कैटेगरी में आती हैं। और कंप्यूटर या मोबाइल से हम कोई स्क्रीनशॉट जब लेते हैं और कंप्यूटर पे किसी टाइप का कोई आर्टवर्क आपने बनाया है पिक्चर की फॉर्म में, तो उनको हम पिक्चर की कैटेगरी में ऐड करते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू में इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों, पिक्चर। तो पिक्चर को अगर हमें ऐड करना है तो हमें पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम क्लिक करते हैं हम देखते हैं कि इंसर्ट पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने यहाँ पर आ गया है। अब इस डायलॉग बॉक्स में हमको वहां जाना है जहां हमारी पिक्चर सेव है, हमको वहां नेविगेट करना है। फॉर एग्जांपल डी ड्राइव में मेरे पास एक लैपटॉप बैग का फोल्डर है, इसके अंदर एक फोल्डर है पिक्स। पिक्स पे जाके अगर यहाँ वॉलपेपर्स में मैं जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे वॉलपेपर्स मैंने सेव किए हुए हैं। तो इनमें अगर मान लीजिए एनिमल्स के अंदर मुझे कोई पिक्चर लेनी है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसे इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक। तो यदि आपके फोल्डर में काफी सारी पिक्चर्स हैं तो उनको आप इस व्यू बटन से अलग अलग ऑप्शंस में व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट लिस्ट में है, तो मैं चाहूँ तो इनको लार्ज आइकन्स में भी देख सकता हूँ। तो मुझे एक्चुअली पता लग सकता है कि मैं कौन सी पिक्चर ऐड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप अपने सुविधा अनुसार इसको यूज कर सकते हैं। तो व्यूज के बाद दोस्तों आप यहाँ पर एक ऑप्शन और देखेंगे ऑल पिक्चर्स का, ठीक है। ऑल पिक्चर्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको काफी सारे फाइल फॉर्मेट्स दिखाई देते हैं। तो इसका फायदा यह है कि अगर आपको किसी फोल्डर में केवल पिक्चर्स ही देखने हैं तो आप ऑल पिक्चर्स पे क्लिक करिए। और आपको देखनी है कि सभी फाइलें, तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या इसके अलावा कोई फाइलें हैं तो सभी कैटेगरी की फाइलें आपको इसमें दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक वर्ड की फाइल भी है, तो यहाँ ऑल फाइल्स जब मैंने क्लिक करा तो सभी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स के आइकन्स यहाँ पर मुझे दिखाई देने लगते हैं। और अगर मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ कि केवल ऑल पिक्चर्स ही दिखाए तो यहाँ से वर्ड की जो फाइल है वो हट जाती है। इसके अलावा कोई ऐसी पिक्चर जो किसी स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट में हो और वो आपको चाहिए तो आप यहाँ से उस पिक्चर का फाइल फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि जेपीजे फॉर्मेट में मेरे पास कितनी पिक्चर्स है, उनमें से यूज करना चाहता हूं, तो मैं इसको सिंपली क्लिक करूंगा तो ये केवल मुझे वो पिक्चर्स दिखाएगा जिनका फॉर्मेट जेपीजे में। इसके अलावा इसको एक और बार करके देखते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए कि जीआईएफ फॉर्मेट में कितनी पिक्चर्स है, तो मैं इनको अगर क्लिक करता हूं तो मुझे जीआईएफ में एक भी नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ कोई भी जीआईएफ की पिक्चर नहीं है। वापस मैं इसको ऑल पिक्चर्स करता हूं, ठीक है, तो सारी पिक्चर्स किसी भी पिक्चर फॉर्मेट की हो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अगर कोई पिक्चर आपको पता है कि किसी नाम से आपने दी हुई है तो आप उसका पहला लेटर जो है उसको आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे ई नाम से सिलेक्ट होने वाली पिक्चर्स यहाँ पर देखनी है, तो ई से शुरू होती है। अगर मैं ई दबाता हूँ अपने कीबोर्ड से, देखिए ऑटोमेटिकली ई यहाँ पर एलिफेंट पे आ जाता है। और अगर मैं ई यहाँ पर प्रेस करते जाता हूँ तो यहाँ पर केवल मुझे ई वाली पिक्चर दिखाता है। अगर मान लीजिए मुझे टी से स्टार्ट होने वाली पिक्चर चाहिए तो मैं अपने कीबोर्ड से टी दबाता हूँ तो टी वाली पिक्चर्स यहाँ पर आपको ये दिखाई देंगी। तो जो भी पिक्चर मुझे चाहिए वो मैं सिंपली यहाँ पर माउस से सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर अपने एरो की से भी आगे पीछे ऊपर नीचे घूम सकता हूँ। और इंसर्ट करने के लिए या तो कीबोर्ड से मैं एंटर दबा सकता हूँ या एक से ज्यादा फाइल मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली एक पिक्चर पे क्लिक करूंगा, देन अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबाऊंगा और दूसरी पिक्चर भी सिलेक्ट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ये पिक्चर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगर एक और पिक्चर मुझे लेनी है तो कंट्रोल की मैंने दबाई हुई है अभी तक और उसके बाद मैं एक और पिक्चर पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो काफी सारी जब भी आपके पास पिक्चर सिलेक्ट हो जाए देन आप उसको सिंपल इंसर्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो जो पिक्चर्स आपने सिलेक्ट करी होंगी वो आप देखेंगे इसमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। तो अगर किसी भी पिक्चर को मैं अब चाहूँ तो इसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और रिमूव करने के लिए उसको सिंपल कीबोर्ड से या तो मैं डिलीट बटन दबा सकता हूँ, ठीक है, तो वो डिलीट हो जाएगी, या फिर राइट क्लिक करके मैं उसको कट भी
कर सकता हूँ, तो यहाँ से कट हो जाएगी। अब जैसे ही आप किसी पिक्चर पे क्लिक करते हैं इंसर्ट करने के बाद, तो आप देखेंगे कि उसके जो चारों तरफ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये पॉइंट्स आपको पिक्चर को मूव या रिसाइज करने के लिए, पिक्चर को रिसाइज करने के लिए आप किसी भी एक पॉइंट को यहाँ पर जैसे ही जाएंगे, तो माउस का कर्सर है वो डबल एरो में कन्वर्टेड हो गया। तो इस डबल एरो को आपको क्लिक करना है अपने माउस से और इसको ड्रैग करते हुए छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर वापस बड़ा करना चाहूं, मान लीजिए इस साइड से मैं यहाँ पर कर्सर ले जाता हूँ, कर्सर मेरा डबल हेडेड एरो हो गया। अब इसको मैं वापस बड़ा कर सकता हूँ, बीच में से भी हम चाहे तो इसको पकड़ के और इसे नीचे खींच सकते हैं। तो पिक्चर के चारों तरफ आपके पास देखेंगे यहाँ पर पॉइंट्स हैं, टोटल यहाँ पर आपको 8 पॉइंट्स दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर पिक्चर को आपको थोड़ा रोटेट कर रहा हो, तो रोटेट करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कर्सर ले जाता हूँ, मेरा कर्सर एक राउंड कर्सर के रूप में दिखाई देने लगता है। तो मैं अपने माउस के बटन से जैसे इसको यहाँ पर दबाता हूँ और राइट या लेफ्ट मूव करता हूँ, तो आप देखेंगे पिक्चर को आप थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं। और जैसे ही जितना डिग्री एंगल पे आपको ले जाके छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। ये देखिए पिक्चर यहाँ पर रोटेट हो गई। तो इस पिक्चर को फॉर एग्जांपल हम वापस अंडू कर लेते हैं जैसी थी ये, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक पिक्चर टूल्स के अंदर फॉर्मेट का एक मेन्यू और ओपन हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस आप इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे है, इसको आप नेगेटिव में ले जा सकते हैं या फिर पॉजिटिव में इसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं +20 यहाँ पर रख देता हूँ इसको। ठीक, देन इसका कॉन्ट्रास्ट आप चाहिए तो नॉर्मल पे इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, नेगेटिव में ले जाके कर सकते हैं। मान लीजिए इसको कम कर देते हैं। देन इसको आप कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये कोई कलर में ऑप्शन में नहीं है। देन आपके पास कुछ कलर मोड्स दिए हैं। ठीक है, जैसे ही आप माउस का कर्सर अपने इन कलर मोड्स के ऊपर होवर करते हैं, तो ये कलर मोड वैसे चेंज हो जाते हैं। इसका डार्क वेरिएशंस भी आपको यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं और लाइट वेरिएशंस भी दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको मोर वेरिएशंस के लिए कोई थीम कलर चाहिए इस पिक्चर के लिए, तो आप इन पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मोर कलर ऑप्शन पे भी यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड और कस्टम कलर दोनों आपको देख सकते हैं, या खुद का कोई कलर भी आप चाहे तो रेड, ग्रीन और ब्लू कोई वैल्यू टाइप करके दे सकते हैं। तो रेड, ग्रीन और ब्लू के वैल्यू आप 0 से 255 के बीच में दे सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आपको इतना ही अलाउ करता है। देन आप यहाँ से चाहे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे भी ऑप्शंस आप यहाँ पर रखें, इन सबको आप ओके कर दें, तो आप देखिए पिक्चर उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी जो आपने ये ऑप्शंस यहाँ से चूज करें। इसके बाद कंप्रेस पिक्चर का एक ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो पिक्चर फाइल क्या हमारे पास कोई बहुत हाई क्वालिटी की होती है और उनको हमें कभी कभी सेंड भी करना पड़ता है ऑनलाइन, कोई इसी ईमेल में अटैच करके करना होता है। तो आप चाहते हैं उस पिक्चर का साइज कम हो, क्योंकि ईमेल में हम काफी बड़े साइज की एक फाइल सेंड नहीं कर सकते, एरर आ जाती है। इसीलिए हम उस फाइल का जो साइज है उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस यानी कि कम कर। तो जैसे मैं कंप्रेस पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर देखिए अप्लाई कंप्रेशन सेटिंग्स नाउ। तो अगर मैं टिक करता हूँ अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर्स ओनली, यानी कि जो पिक्चर मैंने बैकग्राउंड में सिलेक्ट करी है उसी पे ये ऑप्शन सिलेक्ट हो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं कंप्रेशन सेटिंग्स के। इसमें आप कहते हैं कि कंप्रेशन ऑप्शंस में ऑटोमेटिकली परफॉर्म बेसिक कंप्रेशन ऑन सेव। जैसे मैं सेव करूंगा तो ऑटोमेटिकली बेसिक कंप्रेशन जो है परफॉर्म हो जाएंगे। या फिर डिलीट क्रॉप एरियाज ऑफ पिक्चर, यानी कि अगर हमने किसी पिक्चर को क्रॉप करा है, थोड़ा सा काट छाट उसमें की है, तो वो एरिया भी वहां से डिलीट हो जाएंगे। देन आपका है टारगेट आउटपुट, यानी कि पिक्चर की जो क्वालिटी है वो पीपीआई यानी कि पिक्सल पर इंच, यानी कि 1 इंच के दायरे में कितने पिक्सल हो। तो यहाँ पर आप देखिए अगर प्रिंट क्वालिटी में आपको लेना है तो 220 पिक्सल पर इंच एक्सीलेंट क्वालिटी होती है। देन अगर स्क्रीन साइज में आपको देखना है, केवल देखना है, प्रिंट नहीं करना, तो 150 पीपीआई में आप इसको ले सकते हैं। वेब पेजेस की और प्रोजेक्टर्स में भी अच्छी दिखेंगे। और देन इमेज में अगर आपको सेंड करना है तो 96 पीपीआई में ये कर सकते हैं। ये मिनिमम डॉक्यूमेंट साइज शेयरिंग के लिए आपको दिया हुआ है। तो हम इसको ईमेल में कर देते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, और यहाँ भी ओके करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसका साइज कम हो जाता है। देन इसके बाद आता है दोस्तों चेंज पिक्चर। मान लीजिए पिक्चर आपने यूज कर ली है, पर ये पिक्चर नहीं चाहिए, अब हमको किसी और एनिमल की पिक्चर चाहिए, तो हम यहाँ से सिंपली चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही चेंज करते हैं, देखिए हम वापस वहीं पर आ जाते हैं जहां पर हमने लास्ट पिक्चर यूज करी थी। यहाँ से हम किसी पिक्चर को अगर सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस बियर की पिक्चर यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और बोलता हूँ इंसर्ट, तो आप ये देखेंगे एक नई इमेज हमारे पास आ गई है। तो हमने चेंज पिक्चर से ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हमें वापस वो पिक्चर लानी है तो हम सिंपल Ctrl+Z कर सकते हैं। और मान लीजिए कभी हमको काफी सारी हमने फॉर्मेटिंग कर ली और इसको रिसेट करना है, हमको जैसी पिक्चर शुरू में थी वैसी ही चाहिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया आपका रिसेट पिक्चर का। ठीक है, तो रिसेट पिक्चर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर जैसी ओरिजिनली थी वैसे ही आपके सामने वापस आ जाएगी। एडजस्ट के बाद आपके पास पिक्चर स्टाइल्स करके एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे काफी सारे पिक्चर स्टाइल्स हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इस पिक्चर को वापस सिलेक्ट करता हूँ और किसी भी पिक्चर स्टाइल के ऊपर अगर अपना कर्सर रखता हूँ, तो उस पिक्चर स्टाइल के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। इसको आप चाहें तो यहाँ पर देखिए और भी काफी सारे हैं आपके पास, इसको पूरा ओपन करके देख सकते हैं आप। तो काफी सारे ऑप्शंस आपके पास रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं इसमें रखना चाहता हूँ या फिर इसमें रखना चाहता हूँ, तो मैं अपना सिंपल यहाँ पर कर्सर ले जाऊंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली पिक्चर का आप जो स्टाइल देखेंगे वो
चेंज हो गया। देन चाहे तो इसके बाद आप पिक्चर का शेप किसी प्रॉपर शेप में आपको चाहिए तो शेप पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स दिए हुए, रेक्टेंगल्स दिए हैं, बेसिक शेप्स जो हमारे पास होते हैं, कोई एरो में होते हैं, ठीक है, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट्स में अगर होते हैं, स्टार और बैनर्स के अंदर होते हैं, और कॉल आउट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से ये वाला ऑप्शन रख लेता हूँ। तो देखिए आप जो बेसिक शेप है मेरा, शेप के अंदर ये पिक्चर यहाँ पर ऐड हो गई। इसके साथ ही हम चाहे तो पिक्चर बॉर्डर का कलर कैसा हो वैसा हम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लू ले लेता हूँ मैं इसके लिए। देन बॉर्डर में आप यहाँ पर देखेंगे कि नो आउटलाइन, कोई आउटलाइन नहीं होगी, कोई बॉर्डर नहीं होगी, ठीक है। और कलर इसके अलावा आपको देखने हैं तो मोर कलर आउटलाइंस पे आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे वही स्टैंडर्ड और कस्टम कलर्स मिल जाएंगे। देन रेड, ग्रीन और ब्लू की आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हो और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन बॉर्डर्स में आप देखेंगे कि वेट, जो बॉर्डर का वेट यानी कि इसकी मोटाई है वो कितनी रहे, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर आप मोर लाइन ऑप्शंस भी यहाँ से देख सकते हैं। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। डैश टाइप्स में भी अगर आपको कोई चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से डैशेस की आप क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। देखिए डैशेस यानी कि डॉट डॉट करके आपके पास अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो बॉर्डर को अगर आप डॉट डॉट रखना चाहते हैं तो वैसा भी बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है पिक्चर इफेक्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको पहले से ही वर्ड में पिक्चर इफेक्ट्स काफी सारे तरीके के दिए हैं। तो इन पे आप कोई इफेक्ट लगाना चाहें तो आप इस पे होवर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ एक प्रीसेट पे देखेंगे तो नो प्रीसेट यानी कि कोई प्रीसेट यहाँ पर नहीं है। देन इसके अलावा आप जिस पे कर्सर अपना रखेंगे ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में आप देखेंगे पिक्चर वहां पर चेंज होती जा रही है, ठीक है। ऐसे आपके पास शेडो के लिए दिए हैं। मान लीजिए बैकग्राउंड में आपको कोई शेडो चाहिए तो उस हिसाब से आप आउटर शेडो और इनर शेडो, ठीक है, और पर्सपेक्टिव शेडो इनके यूज कर सकते हैं। देन रिफ्लेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप इन रिफ्लेक्शंस का यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद आपके पास ग्लो भी है, ठीक है, तो आप ग्लोइंग रखना चाहते हैं अपनी इमेज तो आप ग्लोइंग भी रख सकते हैं हल्की सी। और इसके अलावा सॉफ्ट एजेस हैं आपके पास यहाँ पर, बीवर्स फॉर्मेट्स हैं, और 3D रोटेशन, ठीक है। तो 3D रोटेशन आपके 3 एक्सिस पे काम करती है, एक्स, वाई और जेड में। तो जैसा भी आप चाहिए आप वैसा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो पिक्चर इफेक्ट्स वैसा मेरा चेंज हो गया। देन इसके बाद अब तो आता है पोजीशन। तो अगर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में और साथ ही आप पिक्चर भी लगा रहे हो तो टेक्स्ट के साथ वो पिक्चर किस तरीके से वर्ड में हमको दिखाई दे, इसको हम यहाँ पोजीशन से चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के साथ वो कैसे रैप रहे, रैप का मतलब है जैसे टॉफी का जो रैपर होता है उसके अंदर जो टॉफी होती है वो आपस में कैसे रैप होती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम रैप। तो टेक्स्ट हमारे पिक्चर के साथ कैसे रैप रहे हमारे डॉक्यूमेंट में, इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, ठीक है। तो अगर मैं किसी पे भी देखिए रखता हूँ अपना कर्सर तो आपको यहाँ पर आइकन भी दिखाई देगा। पिक्चर बिल्कुल मेरे टॉप में रहेगी और लेफ्ट में रहेगी, देन साइड में और नीचे उसका यहाँ पर कंटेंट आसपास दिखाई दे। देन इसी को अगर मैं क्लिक करूं राइट में तो यहाँ पर देखिए पिक्चर बीच में और आसपास इसके कंटेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही आप किसी भी पिक्चर ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे वो पिक्चर यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कि पिक्चर मेरे सेंटर में रहे और आजू बाजू इसके टेक्स्ट रहे तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर सकता हूँ। तो पिक्चर हमको वहां पर ऐसी दिखाई देने लगी। तो ये पिक्चर बड़ी है, हम इसका साइज अगर और छोटा कर लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं टेक्स्ट मेरा इसके आजू बाजू रैप हो गया। अब मान लीजिए मुझे एक और कोई पिक्चर चाहिए जिसके ऊपर मैं इस पिक्चर को रखना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली एक और पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। ये पिक्चर हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। अभी पिक्चर हमारे पास काफी बड़ी है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और छोटा करने के बाद देखिए पिक्चर आपके पास यहाँ पर ये आ गई है। अब इन पिक्चर को हम क्या कर सकते हैं, एक के ऊपर कैसे रख सकते हैं। तो मान लीजिए ये पिक्चर जो नई आई है मुझे इस एलिफेंट की पिक्चर के ऊपर रखनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे या तो राइट क्लिक करके मैं ऑप्शन देख सकता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस मेरे पास दिए हुए हैं, ठीक है, या फिर टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस में यहाँ से भी चूज कर सकता हूँ, ठीक है। और इस ऑप्शन पे मैंने अगर क्लिक करा है, ठीक है, तो ये देखिए ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, क्योंकि ये टेक्स्ट के साथ रैप हो रहा है इसलिए ये ऑप्शंस यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। जब मैं नए पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन मुझे यहाँ से हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इस पे करता हूँ टेक्स्ट रैपिंग और राइट क्लिक करता हूँ और बोलता हूँ कि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो इन फ्रंट पे ही आ जाएगी। तो मैं इसको पिक्चर को कहीं पर भी रखूं ये सबके ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देन अब इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देन इसी के बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर सेंड टू बैक। तो अगर आप बैक में भेजना चाहते हैं यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन से भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि अगर बिहाइंड टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के पीछे चले जाए तो देखिए टेक्स्ट हमारा ऊपर और पिक्चर बैकग्राउंड में हमारे पास आ गई। पीछे के बाद अगर हम इस पिक्चर पे वापस इसको ऊपर लाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये वापस ऊपर आ जाएगी। टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस में आपको काफी सारे ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको मोर लेआउट ऑप्शंस भी दिया हुआ है। इसके अंदर आप एडवांस लेआउट सेटिंग्स में जाके पिक्चर पोजीशंस और टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस दोनों यहाँ पर देख सकते हैं। इनका यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पर अलाइनमेंट और पोजीशंस इनकी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और दिए कि मूव ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट जब मूव हो पिक्चर भी हमारी मूव हो, या फिर इसे आप लॉक भी कर सकते हैं। देन टेक्स्ट रैपिंग के बाद ऑप्शंस आके आपके पास अलाइनमेंट के, तो अलाइनमेंट में क्लिक करते हैं तो हमारे पास अलाइन लेफ्ट यानी कि हम लेफ्ट मूव कर सकते हैं।
तो ये लेफ्ट मूव हो जाएगी, देन अलाइन सेंटर तो सेंटर में आ जाएगी, राइट तो फिर राइट में आ जाएगी। और टॉप में अगर करेंगे तो पेज के टॉप में, पेज के मिडिल में और पेज के बॉटम में। तो पेज के इसको मिडिल में करके देखते हैं, तो ये पेज के मिडिल में चली गई यहाँ पर। इन अलाइनमेंट्स के बाद यहाँ पर आते देखिए अलाइन टू पेज और अलाइन टू मार्जिन, यानी कि जो आपकी ये पेज की मार्जिन दी हुई है आपने चारों तरफ से, तो ये मार्जिन के अंदर ही अलाइन हो या फिर अलाइन टू पेज यानी कि पेज के कोने तक यहाँ तक आ जाए, ठीक है, मार्जिन से बाहर आ जाए। तो अलाइन टू पेज करते हैं तो ये पेज के बिल्कुल कोने तक भी आ सकती है, नहीं तो ये केवल मार्जिन के अंदर ही रहती है। देन इसके बाद दोस्तों देखते हैं आप ग्रुप, ठीक है, तो आप एक से ज्यादा पिक्चर का ग्रुप बना सकते हैं, उनको एक साथ एडिट कर सकते हैं, देन उनको आप वापस रीग्रुप कर सकते हैं और अनग्रुप भी कर सकते हैं। और रोटेट, तो रोटेट में यहाँ पर आप 90 डिग्री यहाँ पर एंगल पे पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मोर रोटेशन ऑप्शंस भी आपके पास दिए हुए हैं, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे आपको हाइट और विड्थ रखनी है, ठीक है, और रोटेशन रखना है तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं या फिर रीसेट भी कर सकते हैं। देन रोटेट के बाद आता है आपका क्रॉप। क्रॉप का मतलब है पिक्चर को काटना, तो आप इसको अपने हिसाब से क्रॉप करके काट सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं पिक्चर का साइज अगर बड़ा है तो अगर हम क्रॉप पे क्लिक करते हैं और देखिए इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं तो पिक्चर उतनी ही बचेगी जितनी हमने क्रॉप करी हुई। वापस अगर इसको बड़ा करते हैं तो ये इतनी आ जाएगी। अगर इस साइज से मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं अपने माउस से इसको पकड़ता हूँ, छोटा कर देता हूँ, तो मुझे केवल एलिफेंट की पिक्चर दिखाई दे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिखाई दे। और इनकी हाइट और इनकी विड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। तो अगर हाइट इसकी बढ़ाता हूँ, ठीक है, और ये देखिए विड्थ कम करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट क्या होते हैं? क्लिप आर्ट इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिक आर्ट होते हैं, ठीक है, जिनको कंप्यूटर से बनाया जाता है। जो फोटोग्राफिक इमेजेस हमारी होती हैं उनके जस्ट थोड़ा सा अपोजिट ये सिंपल इलिस्ट्रेशंस होते हैं। क्लिप आर्ट्स हमारे पास केवल बिटमैप और ग्राफिक वेक्टर्स में हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर देखिए क्लिप आर्ट पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली क्लिप आर्ट का एक डायलॉग बॉक्स यहां पर आ जाता है। तो इस क्लिप आर्ट ग्रुप को अगर आप चाहें यहां क्लिक करके मूव, साइज और क्लोज तीन ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मूव पे क्लिक करता हूं तो देखिए 4 हेडेड एक एरो आ जाता है, इसको मैं आप माउस से पकड़ के लेफ्ट और राइट इसको ले जा सकता हूं, ठीक है, या फिर कहीं भी मुझे पर्टिकुलर चाहिए तो मैं इसे वहां पर रख के छोड़ सकता हूं। और इसको अगर मुझे लेफ्ट में एक साइड में बिल्कुल रख देना है तो मैं लेफ्ट में बिल्कुल इसे धकेल देता हूं तो ये वहां पर बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है। मूव करता हूं और इसको पकड़ कर यहाँ पर राइट साइड में मैं अपने धकेल देता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाता है। इसी का आप चाहिए तो देखिए साइज भी इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसका साइज ऑटोमेटिकली जितना चाहिए आप उतना रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इतना साइज इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर आप इसको चाहे तो क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे क्लोज करेंगे विंडो क्लोज हो जाएगी। वापस क्लिप आर्ट को ओपन करना है, सिंपली क्लिक करिए तो ओपन हो जाता है। देन आपको जो आइटम सर्च करना है क्लिप आर्ट के लिए आप उसको सर्च फॉर यहाँ पर बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों सर्च इन और रिजल्ट शुड बी, ठीक है। तो सर्च इन अगर ऑप्शन पे आप ड्रॉप डाउन देखें तो यहाँ पर आपके कलेक्शंस दिए हुए हैं, यानी क्लिप आर्ट के आपने अलग अलग कलेक्शंस बनाए हुए हैं। तो आप ढूंढना कहाँ चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला ऑप्शन है एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब इस कंप्यूटर में जहां भी हो वहां पर मिल जाए मुझको, ठीक है। और इसमें फिर आप ऑप्शन बना सकते हैं माई कलेक्शंस। माई कलेक्शंस के बाद देखिए ऑफिस कलेक्शंस, ठीक है, तो आपके कोई पर्सनल कलेक्शन है जैसे फेवरेट्स आपके हो सकते हैं, कोई अनक्लासिफाइड है तो उनमें आप रख सकते हैं इनको। जिसके बाद ऑफिस के कलेक्शंस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो कलेक्शंस है उनमें आप सर्च करना चाहें तो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं काफी सारे उन्होंने कलेक्शंस बना के रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल्स के अंदर फिर डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं। यानी इसके अलावा और देखिए आप मैप्स आपको दिखाई देंगे और गवर्नमेंट्स आपको दिखाई देंगे, फूड्स आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन और नीचे कैटेगरी कर सकते हैं। जिस ऑप्शन पे आप सिलेक्ट करेंगे केवल उनमें ही वो पिक्चर दिखाई देंगी। तो फॉर एग्जांपल हम एवरीवेयर कर देते हैं यानी कि हर जगह हमको वो सर्च करे। देन आता है रिजल्ट शुड बी, तो पिक्चर का रिजल्ट यानी कि वो किस टाइप की फाइल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल मीडिया टाइप फाइल चूज कर रखा हुआ बाय डिफॉल्ट। तो ऑल मीडिया में आते हैं आपके सभी टाइप के क्लिप आर्ट्स हो सकते हैं, सभी फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, सभी मूवीज या सभी साउंड जो एक क्लिप आर्ट के फॉर्म में है। तो अगर क्लिप आर्ट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास देखिए क्लिप आर्ट के अलग अलग यहाँ पर फाइल फॉर्मेट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंप्रेस विंडो मेटा फाइल है .wmz, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं .emf विंडोज इनहेंस मेटा फाइल या विंडोज मेटा फाइल। फोटोग्राफ में अगर आप देखिए क्लिक करेंगे तो आपके पास jpeg, png, tiff और विंडोज बिटमैप ऐसे अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स हो सकते हैं। और मूवीज और साउंड्स के लिए आपके पास अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MP3 फॉर्मेट, ठीक है, MP3 हो सकता है, यहाँ पर MPEG हो सकता है, यहाँ पर VLC के फाइल फॉर्मेट्स यहाँ पर हैं। देन साउंड के फॉर्मेट्स आप देख सकते हैं, तो साउंड के भी अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं।
कभी आपको पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट चाहिए तो इस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। फॉर अभी के लिए हम इसको ऑल मीडिया टाइप्स ही रहने देते हैं। अब इसको हम वापस कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। तो आप ये देखिए, जब ऑल कलेक्शंस और ऑल मीडिया फाइल टाइप्स मैंने चूज करा तो सभी कैटेगरी के जितने कंप्यूटर में है वो यहाँ पर क्लिप आर्ट्स ओपन होने लगा। अब क्लिप आर्ट को मैं अपनी फाइल में कैसे ला सकता हूँ, तो सिंपली मैं या तो इसको यहाँ पर ले जाऊं और यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो दिया है, इसको मैं कर सकता हूँ इंसर्ट, तो इंसर्ट हो जाएगा। देन मैं यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकता हूँ और यहाँ से पेस्ट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा आप इसको ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइज क्लिप्स करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपने जितने भी क्लिप आर्ट है उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर उनको क्लिप ऑर्गेनाइजर देके रखा हुआ है। यहाँ पर आप सेम चीज देखेंगे कलेक्शन लिस्ट में, तो माई कलेक्शंस, फेवरेट्स, अनक्लासिफाइड, यहाँ सर्च बटन पे क्लिक करके भी सर्च क्लिप आर्ट के लिए कर सकते हैं। तो कलेक्शन ऑप्शन में जाते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई कलेक्शन नहीं बनाया, आपके पास कोई पिक्चर है और आप उसको कलेक्शन में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अनक्लासिफाइड क्लिप्स के अंदर जो पिक्चर दिख रही हैं, तो इन पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो कॉपी कर सकते हैं, आप पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं इसको यहाँ अनक्लासिफाइड क्लिप्स से। ठीक है, या क्लिप ऑर्गेनाइजर से ही आप इसको डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं किसी दूसरे कलेक्शन में, मूव कर सकते हैं। ठीक है, और उनके कीवर्ड्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम प्रीव्यू या प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास देखिए इस पर्टिकुलर क्लिप आर्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि उसका नाम क्या है, किस टाइप की फाइल है, उसका फाइल साइज कितना है, कि हाइट और विड्थ कितनी है, उसका साइज कितना है डिस्प्ले, ठीक है, कब बनाई गई थी, किस ओरिएंटेशन में, और ओपन किससे होती है। ठीक है, और कुछ कीवर्ड्स दिए, यानी कि कीवर्ड जब भी मैं सर्च करूंगा इन कीवर्ड्स को, तो वो फाइल वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इन कीवर्ड्स को हम चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम चाहे तो कोई नया कीवर्ड भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर डाल सकते हैं IT वाले सर लोगो, और इसको हम जैसे ऐड करते हैं हम यहाँ ऑटोमेटिक देखिए IT वाले सर लोगो ऐड हो गया। देन इसको हम आगे पीछे ले जाके यहाँ से मूव करके देख सकते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं पिक्चर को। देन हम चाहे तो ऑनलाइन क्लिप्स भी सर्च कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और आप देखिए क्लिप आर्ट ऑफिस ऑनलाइन, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके ढूंढ सकते थे। देन आपको यहाँ पर कुछ टिप्स दी हुई है फाइंडिंग क्लिप आर्ट्स के लिए, तो अगर आप ऑनलाइन कनेक्ट है तो ऑनलाइन टिप्स भी आप माइक्रोसॉफ्ट से ले सकते हैं। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। पिक्चर की तरह क्लिप आर्ट भी हमने ऐड कर लिया, और इस पे अभी हमको देखिए यहाँ पर पिक्चर टूल्स के साथ फॉर्मेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली किसी भी एक क्लिप आर्ट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं बाकी के जो है दो है इसको डिलीट कर देता हूँ और इस क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए फॉर्मेट और पिक्चर टूल्स मेरे पास यहाँ पर फिर से आ गए हैं। देन इन पे भी मैं सारे वही ऑप्शंस यूज कर सकता हूँ जो मैंने किसी पिक्चर पे करे थे। ठीक है, तो इनको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, उनकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, पिक्चर साइज चेंज कर सकता हूँ, उसको रीसेट कर सकता हूँ। इन पे वही सारे पिक्चर स्टाइल्स मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, और इनके शेप्स, बॉर्डर इफेक्ट्स चेंज कर सकता हूँ, पोजीशन कर सकता हूँ चेंज, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइनमेंट, ग्रुप, रोटेट और क्रॉप, हाइट, विड्थ, जो सारे ऑप्शंस मैंने पिक्चर पे किए थे वो सारे ऑप्शंस मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके पास शेप्स। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।